श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर किसी के जीवन में कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में होती है, या उसके फैमिली के मेंबर को वो प्रॉब्लम सताती है, या उसके जीवन के अंदर वो प्रॉब्लम अनेक बार आती है। यानी समस्याओं का अनेक बार आना। एक समस्या को शॉर्ट आउट करते हैं तो दूसरी समस्या सामने आके खड़ी होती, चाहे कोई ऐसा दोष हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा हो। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी दोष के बारे में बात करेंगे। बट वो जो दोष है, वो दोष को हमने दो जगह पे अपने स्तर पे बहुत ही बारीकाई से चेक किया हुआ है कि किसी एक इंसान को कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो उसका कोई साइंटिफिक या फिर कोई ऐसा कोई लॉजिक है कि उसके जीवन में वो समस्या का परफेक्ट हमें निदान भी प्राप्त हो और हमें वो प्राप्त हो कि वो समस्या वहीं से ही आ रही है। तो इसके लिए हमने बहुत सारा रिसर्च किया और आज उस मुकाम पे पहुंचे हैं। और सबसे पहले हमने इस दोष की जो कहते हैं ना उपाय, वो हमने हमारे खुद के जीवन पे किया हुआ है और उसके बाद हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या टल गई है और आज हम तरक्की की राह पे चल पड़े। तो फ्रेंड्स, जब मैंने मेरे जीवन में ऐसा बहुत कुछ महसूस किया तो मैंने चाहा कि इस दोष के बहुत डीप तक जाया जाए। और ये दोष जो बहुत ही ऐसे लोगों का मंत्रादेय है कि ये ऐसी कोई दोष होता नहीं है, बट यहाँ पे मेजोरिटी देखी जाती है कि जो वास्तु के अंदर या फिर कुंडली के अंदर जो मेजोरिटी, जो एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट कोई एक दोष या कोई एक प्रॉब्लम को वेरीफाई करते हैं तो उसको हमें मान के ही चलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा मेजोरिटी में ही हमें उसको वोट पोल होता है। हमारी अपनी तरफ से कोई भी हम उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके जीवन में लगातार असफल रहने के बाद और लगातार बीमारियों का सामना कर रहे हो, लगातार लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो उसका क्या कारण है और उसका जो रीज़न है वो कौन सा दोष है और वो कुंडली से और वास्तु से कैसे तालमेल करता है। अगर कुंडली के अंदर वो दोष है तो भी उसका जीवन ऐसा है, अगर कुंडली के अंदर वो दोष नहीं है और तो भी उसके घर के अंदर वो दोष है तो भी उसका जीवन ऐसा ही जाएगा। तो इसका क्या सटीक उपाय है, ये उपाय क्या हम कर सकते हैं, या ये दोष हमारे जीवन में है नहीं है तो भी ये उपाय करने से हमें कोई नुकसान हो सकता है और ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इस उपाय करने से क्या हमें इस दोष से मुक्ति मिलेगी, तो आज की वीडियो अंत तक देखना। आपको जो प्रॉब्लम है कि आपको कई एस्ट्रोलॉजर और कई वास्तु कंसल्टेंट इस दोष के बारे में कहते कि ये ऐसा कोई दोष होता नहीं है, बट मैंने पहले ही क्या आप वोट पोल को ही देखना है, मेजोरिटी में यही है कि ये दोष हमारे जीवन में असर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो पितृदोष के लक्षण, जो हमारा टॉपिक है पितृदोष का है, क्योंकि ये पितृदोष आज मेरे जीवन में भी था और मैंने उसका कोई उपाय किया है और वो उपाय का दोष निकल गया है। और आप में से मेरी वीडियो कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे तो उनमें इतनी टैलेंट होगी कि वो मेरा चेहरा ही देख के कह देंगे कि इसके जीवन में पितृदोष की छाया है। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजर इतने पावरफुल होते हैं तो इंसान का चेहरा भाप के कह देते हैं कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ पितृ संबंधित प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई ना कोई लक्षण हमारे चेहरे पे छोड़ जाता है पितृदोष। ये देखना, ये परखना एक बहुत ही सटीक और एक विद्वान ज्योतिष का ही काम है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे बीमारी का होना और लंबे समय तक का चलना। कई घरों में आपने देखा होगा तो बहुत लोग बीमार रहते हैं या कोई एक बंदा बीमार रहता है और वो लंबे समय तक चलता है। यहाँ हम उस एज की बात नहीं करेंगे जिस एज में इंसान अक्सर बीमार रहता है, यहाँ हम उस एज की बात करेंगे कि जिस घर में छोटी एज के अंदर, छोटी उम्र के अंदर बीमारी लग जाती है। परिवार में विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना। जो परिवार है हमारा, उसमें जो बच्चे का प्रजनन होता है वो एक ऐसा होता है कि वो गर्भ धारण करने के बाद जब मैच्योरिटी आती है उससे पहले बच्चा जन्म लेता है, यानी उसका जो विकास होता है वो अविकसित होता है। और दूसरा, वो विकलांग होता है, चाहे वो मन से हो, चाहे वो शरीर से हो या फिर अपने मानसिक स्थिति पे हो। तो ये भी जो आपके घर के अंदर या किसी के घर के अंदर ये पाया जाता है, यही इसी दोष का लक्षण है। बच्चों द्वारा असम्मान प्राणत का व्यवहार करना और गर्भ धारण न होना, यानी बच्चों द्वारा छोटी छोटी बात में जिद करना, बहुत शरारत होना। बच्चे का आप जो व्यवहार देखोगे वो असाधारण लगेगा, या तो फिर उनके घर में जो नवयुगल है उनको गर्भधारण नहीं होता, यही इसी दोष का कारण है। और आज आप देखोगे तो हमारे भारतवर्ष के अंदर क्या, पूरी पृथ्वी के अंदर ये चीज मेजोरिटी देखी जाती है। आप कोई भी घर ले लो, कोई भी संस्कृति में चलाओ, पश्चिम देश में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, इससे कोई नहीं बच पाया। आज पूरी दुनिया इस पे सामना कर रही है, पर वो मानना नहीं चाहती, क्योंकि ये हमारी
इंडियन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो ये मानना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे भारत को वो आगे नहीं लाना चाहती। अब घर धारण ना होना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना, बुरी आदतों का लत लग जाना और परिवार में किसी ना किसी बात को लेकर झगड़ा होना, यानी घर के अंदर कोई भी मंगल कार्य नहीं होगा। यानी मैंने यहाँ पे विवाह के बारे में बताया है, बट मंगल कार्य नहीं होना, यानी शादी ब्याह, बच्चे का नहीं आना, कुछ भी ऐसा शुभ कार्य घर में नहीं होगा। घर के किसी ना किसी एक सदस्य ऐसी लत में पड़ जाएंगे जिससे घर बर्बाद हो जाएगा, और घर के अंदर छोटी छोटी बातों में झगड़ा होगे, और घर के अंदर आर्थिक शारीरिक मानसिक नुकसान होगा, और झगड़े का माहौल होगा, और घर बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब पितृ दोष के लक्षण कहा गए हैं, और आज हर कोई इस दोष की कुछ ना कुछ छाया के नीचे ही जी रहा है। बट ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों संभव है, और इसका हमारे वास्तु से क्या संबंध है और हमारी कुंडली के साथ क्या संबंध है। ये वीडियो कोई नया नहीं है, इस पे बहुत टॉपिक बन चुके हैं, पर मैंने ये बताने की कोशिश करा हूं, मेजोरिटी देखी जाएगी कि वास्तु दोष और पितृ दोष में भी रूल्स है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसके बारे में आगे। अब क्या होते हैं पितृदोष, तो ये पितृदोष क्या है, यहां छोटी सी मैं आपको बात बता रहा हूं कि पितृदोष किसे कहा जाता है। पितृदोष अपने कर्मों के कारण न होके माता पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं। ये दोष जातक के जन्म कुंडली में विद्यमान होते हैं, यानी जो अभी हम अभी अपना जीवन जी रहे हैं, बट हमसे कोई दोष नहीं होंगे, पर हमारी जो पिछली पीढ़ी से अगर माता पिता से भी कोई दोष हुए होंगे तो उसकी भी असर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को आती है। यानी इसलिए तो भगवान ने कहा है, गीता ले लो, रामायण ले लो, शिव पुराण ले लो, तू बंदे कर्म अच्छे कर, तेरे कर्म हम देख रहे हैं, तेरे कर्म से तू नहीं बचेगा, बाकी तू कुछ भी कर लेगा उससे तेरे को एक बार छुट्टी मिल जाएगी, तू बच सकता है, पर हमारे कर्मों से नहीं बच सकता। तो ये कर्म को यहाँ पे यही कहा गया। अभी प्रेजेंट हमारा है, पिछले जन्म में हमारे माता पिता का प्रेजेंट था, उनसे भी हुए कोई ऐसे दोष होंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन पे 100% पितृ दोष के नामक दोष से आएंगे। पितृ हमारे और देवता के बीच की कड़ी है, अगर वह प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन जीता है, अगर किसी कारण ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ता है। आपके जीवन के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका कोई ये रीजन नहीं है कि आपके घर का वास्तु दोष ही जवाबदार है या आपकी कुंडली ही जवाबदार है। आपका पितरों या आपके माता पिता के द्वारा किया हुआ व्यवहार, ये व्यवहार भी पितृ दोष में पलट सकता है। तब क्या होता है कि पितृ हमारे भगवान और हमारे बीच की एक कड़ी है, अगर पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे भगवान हमें तुरंत हमें सफलता के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये होता है बहुत ही छोटी भाषा में पितृ दोष। कर्म अच्छे करो तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है सबसे पहले कि कर्म अच्छे करो। अब कुंडली में कैसे इसको देखा जाता है वो भी आपको मैं छोटी सी यहां से एक बात बता दूंगा। इस पर बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस पर बहुत वीडियो बना चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए और उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों का पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक बात बता देता हूँ, इंसान के कोई भी कारण सर, जैसे उसके डूब के मरना, सुसाइड करना, आपका काटना, एक्सीडेंट होना, जल के मरना, ये सब क्या है, अकाल मृत्यु का कारण है। क्योंकि भगवान ने उसकी आयु फिक्स की है बट कुछ भी ऐसी क्रिया करके उसने अपनी आयु को कम की है, तो ये नेचर के साथ एक डिस्टर्बेंस है, तो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और इस मृत्यु का कोई भी व्यक्ति भोग बनता है तो वह पितृ योनि में जाता है, वो पितृ दोष का कारक बनता है। तो हमारे घर के कोई भी सदस्य की ऐसी कोई भी मृत्यु हुई हो और उसकी हमने अच्छी तरह से कहते हैं विधि विधान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार ना कर पाए हो, जैसे कोई ऐसी आपने देखा होगा पिछले सालों में क्या कुछ हमारे पृथ्वी पे बन चुका है, तो ये क्या कारण है, ये विनाश की तरफ ले जाने वाला कारण है। और कभी भी भगवान अपने पर कुछ भी नहीं लेता, वो किसी ना किसी रोग की दृष्टि से, किसी ना किसी कारण की दृष्टि से और किसी ना किसी दोष की दृष्टि से उसका कारण बना देता है, और हमारा जीवन चक्र तो हमेशा चलता ही रहता है। तो पितरों के अचानक मृत्यु होने से, अकाल मृत्यु होने से और उनकी विधि विधान अंतिम संस्कार ना करने के कारण भी ये योग हमारे जीवन में कुंडली में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, नवम पर जब सूर्य और राहु की युति हो रही हो, कुंडली के अंदर जो नवम स्थान है वहां पे सूर्य और राहु की युति हो रही हो, तो यह माना जाता है कि पितृदोष योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य तथा राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव को सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष है जो इन सब दुखों का एक साथ देने की क्षमता रखता है,
और इस दोष को पितृ दुखों को एक साथ साथ देने की क्षमता रखता है और इस दोष को पितृ दोष के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे कुंडली के बारे में बताया है कि जो 9वां स्थान है हमारी कुंडली का 9वां स्थान, उसमें अब अगर सूर्य और राहु एक साथ बैठे हो तो ये पितृ दोष का एक कारक बन सकता है। तो ऐसे रोग क्या ऐसा योग क्या करते हैं कि कुंडली के अंदर बहुत कुछ अच्छा होता है, बट ये जो युति बन गई है तो इस युति का जो अशुभ फल है वो शुभ फल से भी जीत जाता है, यानी उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इसको पितृ दोष की संज्ञा देकर हम इसके नीचे हमारी जीवन में बहुत समस्या देखी जाती है। फ्रेंड्स, कुंडली के साथ जोड़ेंगे तो पितृ दोष ऐसे पता चलता है। बाकी अगर आप इसको देखिए, यहाँ पे एक टॉपिक है कि जिसकी कुंडली में अगर पितृदोषक नामक कोई दोष नहीं है तो क्या वो इंसान सुखी होगा? नहीं। यहाँ पे जितनी भी कुंडली में सच्चाई है उतनी ही वास्तु के अंदर सच्चाई है, क्योंकि ये दोष बहुत इफेक्टिव है। इस दोष के कारण ही कुंडली भी डिस्टर्ब होती है और हमारा वास्तु भी डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ हमारी रिसर्च के हिसाब से और हमारे ज्ञान के हिसाब से हमने पितृदोष को कुंडली के साथ जोड़ के आपको कुछ समझाना चाहा है। अब इसको हम वास्तु के साथ कैसे देखते हैं, और वो दोनों का जब मिलाप एक व्यक्ति की कुंडली या घर के अंदर हो जाता है तो उसके जीवन में समस्या का पार नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, ये था वास्तु का, ये कुंडली का था। वास्तु के साथ इसका क्या कनेक्शन है और वास्तु से कैसे पितृ दोष को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, वास्तु ग्रिड में 45 एनर्जी फील्ड है, वहां पे कई देवी देवताओं का वास है। हमारे वास्तु की अगर हम ग्रिड देखेंगे तो इस प्रकार कोई ग्रिड बनेगी। तो ये जो नैऋत्य कोण है साउथ वेस्ट, वहां पे पितृ है, पितृ का स्थान है। तो इस यहाँ पे देखिए वेस्ट के अंदर वरुण देवता है, पुष्या देवता है, यम देवता साउथ में है। ऐसे 45 एनर्जी फील्ड है। तो ये जो सब देवी देवता के अगर उस स्थान पे कोई ना कोई वास्तुजन्य दोष किया गया हो तो वहां पे पितृ दोष क्रिएट होता है। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक पितृ दोष अगर हमारी कुंडली में नहीं है तो भी हम उसके लक्षण से पीड़ित है, तो वो बात यहां कनेक्ट करेगी। अगर कुंडली में है तो घर में नहीं है तो भी हम उस लक्षण से पीड़ित रहेंगे। अगर कुंडली में नहीं है और घर में है तो भी हम उस लक्षण से पीड़ित रहेंगे। तो यहां देखिए कॉमन क्या निकल के आता है, समस्या। और समस्या के अंदर कौन सा वो योग है, कौन सा वो दोष है जो हमारे जीवन में बहुत ही समस्या सर सकता है, वो है पितृ दोष। अब आगे बात कर रहे हैं पितृ दोष का वास्तु से क्या संबंध है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि पितृ दोष का वास्तु से क्या संबंध है। घर में पितृ का स्थान दक्षिण पश्चिम का कोना कहा है, यानी कि नैऋत्य कोण। तो ये दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण से प्रसिद्ध है और इस कोने के अंदर पितृ देवता का वास है। जन्म कुंडली में जब भी पूर्ण पितृदोष बनता है यानी राहु मजबूत हो जाता है और जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में नकारात्मक ऊर्जा मजबूत होता है तो उसका घर में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप कितना भी प्लानिंग कर लीजिए घर का कि मैं घर अच्छा खरीदूंगा, मैं नैऋत्य कोना साफ रखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पितृ की शांति करवाऊंगा, पर कुंडली के अंदर अगर वो दोष है तो आपको मजबूर करेगा अपने घर का वास्तु उस हिसाब से करने के लिए। क्योंकि कुंडली क्या करती है, कुंडली हमें फ्यूचर क्रिएट कराती है। हमारे डिसीजन लेने में कुंडली का बहुत बड़ा योगदान है और वास्तु के हमें प्रेजेंट कर्म कराती है। अगर आपका फ्यूचर ही डिसाइड हो गया कि कोई ना कोई ऐसा कार्य करना है जिससे आपको पितृ दोष लगेगा, तो यहाँ पे कुंडली की जितनी पावर हमारे लाइफ में है उतना ही पावर वास्तु का है। अगर सोच के किया हुआ कर्म नहीं करेंगे, यानी सोच को कर्म नहीं बनाएंगे तो कोई दोष नहीं है। बट कुंडली का दोष और वास्तु का कर्म करने की प्रक्रिया ये दोनों मिलती है तभी जीवन के अंदर दोष आते हैं और तभी जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो ये है पितृ दोष की एक कड़ी, यहां मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और ये शास्त्र से ही जोड़ी हुई है। मेरे घर की मेरी फैक्ट्री की कोई प्रोडक्ट नहीं है। इस पे अगर आप अमल करेंगे तो आप को अंधश्रद्धा को नहीं समझना, ये एक भगवान की क्रिया समझिए। जैसे गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर साइंटिफिक हम बात करेंगे, अगर सर्दियां पड़ रही है और हम ठंडे पानी से नहाएंगे तो हमें जुकाम होगा। इट इज साइंटिफिक है कि क्योंकि हमारी बॉडी उस समय ये टेम्परेचर नहीं सहन कर पाती। तो इसी तरह साइंटिफिक अगर हम देखने जाएंगे तो कुंडली से मिलने वाली हमारी योजनाएं, यानी हमारी माइंड को कुंडली प्रेशराइज करती है कि ये काम करो करो करो। ऐसा वहां से एक कॉल आता है जो कॉल करके हम कोई भी कर्म खराब करते हैं तो उससे हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। ये भी एक भगवान का साइंस है जिसको हम समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे
घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ईशान कोण से होता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नैऋत्य कोण से होता है। ये फिक्स है, डिफॉल्ट है। आपके घर का ईशान कोना है, वहां से सकारात्मक यानी पॉजिटिविटी एनर्जी आएगी, कॉस्मिक एनर्जी आएगी, और नैऋत्य दिशा में से नकारात्मक एनर्जी का प्रवाह रहेगा, क्योंकि वहां के जो देवता फील्ड है वो अलग है और यहाँ की जो देवताओं की ऊर्जा है वो अलग देवताओं की ऊर्जा है। जब जन्म कुंडली में पितृदोष होता है यानी कि राहु मजबूत होता है, तो ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर के नैऋत्य कोण को वास्तु दोष जरूर होता है। ये कनेक्शन यही, अगर उसकी कुंडली के अंदर पितृदोष मजबूत है, राहु दोष मजबूत है, तो वो जिस घर में रहेगा वहां पे नैऋत्य कोण में वो कोई ना कोई गलती करेगा, डिफॉल्ट कोई गलती होगी या कोई गलती करवाई जाएगी। पॉजिटिव वो साइंस, यही साइंस है ना, समझना है कि ये क्यों हो गया है, ये होने का पहले से ही रीजन पक्का था, तो ही ये चीज हो रही है। हमारे घर में ही क्यों वास्तु दोष, हम तो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं बट अब हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीज यहां आपको समझनी पड़ेगी। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको बहुत मजा भी आएगा। अब नैऋत्य कोण के मुख्यतः वास्तु दोष, नैऋत्य कोण में कौन से ऐसे वास्तु दोष है कि जिसको पितृदोष की संज्ञा की गई है। नैऋत्य कोण में शौचालय का होना, डस्टबिन का होना, नाली का होना, दक्षिण पश्चिम में गंदगी होना, जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी देवता आपको डिस्टर्ब करना चाहते नहीं है, चाहे वो देवगण हो या राक्षस गण हो, बट आप उसके क्षेत्र के अंदर और उनकी वहां पे वो क्रियाएं करेंगे जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, यानी उनके क्षेत्र में, उनके बॉक्सेस में, उनके भाव में, उनके घर में जाके, तो वो देवता आपको 100% वरदान की जगह श्राप ही देंगे, जो आपको समझना है। तो उसमें क्या क्या हो रहा है, नैऋत्य कोण में शौचालय का होना, डस्टबिन का होना, नाली का होना, दक्षिण पश्चिम गंदगी होना, जो राहु की नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना बढ़ा देता है। राहु की नकारात्मक ऊर्जा तो आ ही रही है कुंडली की वजह से, साथ ही साथ अब उसी जोन के अंदर ये सब चीज रखेंगे तो वो 100% मल्टीप्लिकेशन होगी, ये खास याद रखना। दक्षिण पश्चिम में पृथ्वी की ऊर्जा होती है, अगर यहां पर पेड़ पौधे रखे हो या दीवार का रंग हरा हो तो भी पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिससे भी यहां पर वास्तु दोष पैदा होता है। फ्रेंड्स, वास्तु दोष और पितृदोष का संबंध यहां पे एकदम क्लियर हो रहा है, और समझने की कोशिश कीजिए कि आपका घर आपको ऐसा ही प्राप्त होता है कि वहां पे नैऋत्य कोना खुला मिलेगा, तो आप उस खुले कोने की वजह से गार्डनिंग की सोचोगे, क्योंकि आप खुद नेचर लवर्स हो। तो वहां पे अगर आपने गार्डन बना दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, हद से सारा बड़े, और जो वास्तु के हिसाब से ग्रीन कलर वहां पे कर दिया, तो क्या होगा, पितृदोष की संज्ञा में 100 गुना बढ़ावा हो जाएगा। तो राहु की प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए क्या करें, पितृदोष की प्रॉब्लम्स के लिए क्या करें, ये भी कंटिन्यूटी एपिसोड चल ही रहा है, बट यहां पे आप समझने की कोशिश करना है कि ये जो योग है, ये जो दोष है, दोनों तरह से इसकी सच्चाई के बारे में पता चल रहा है, और इस योग की वजह से हमें दोष पूर्ण हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं पितृदोष के उपाय। देखिए, पितृदोष के अब उपाय पे ही बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज का नेगेटिव जो है उसको इतनी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं होती, उससे हम क्या किया जाए वही एक समझदारी वाली बात होती है। बाकी लेक्चर तो बहुत चलते रहते हैं, हमें क्या करना है, चाहे दोष है कि नहीं है, कुंडली में योग है कि नहीं है, बट हमें क्या करना है, बस यही आपको दिखा रहा हूं। और ये उपाय हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये कर्म एकदम सर्वश्रेष्ठ कर्म है, चाहे पितृदोष से पीड़ित हो या ना हो। इससे अगर पीड़ित हो तो उपाय आपको 100 गुना फायदा कराएगा, अगर पीड़ित नहीं है तो उपाय आपको 1000 गुना फायदा कराएगा, क्योंकि ये आपने बहुत ही अच्छा कर्म किया है आपके पितृ की शांति के लिए। फ्रेंड्स, पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के दिन ब्राह्मण भोज कराइए और श्रद्धा पूर्वक दान दे। पितृ क्या मांगते हैं, पितृ ब्राह्मण रूपी हमारे घर पे भोजन मांग रहे हैं, क्योंकि कोई भी पितृ को सबसे प्रिय भोजन होता है, अगर उसको वो भोजन कराया जाए और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाए, तो ये पृथ्वी के जो देव है, भूदेव है, यानी ब्राह्मण की सेवा करना सबसे बड़ी भगवान की सेवा करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पितृ शांति हो जाएगी। है तो भी कर लीजिए, नहीं है तो भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संध्या के समय दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर दीपक जलाए, यदि प्रतिदिन संभव ना हो तो पितृपक्ष के दौरान जरूर जलाए। नैऋत्य कोण को एक्टिवेट करवाइए, वहां पे रोशनी रखिए, अंधेरा मत रखिए, और उधर अगर आप घी या तेल का दीपक जलाते हो तो पितृ बहुत खुश होंगे, क्योंकि नैऋत्य कोण में अंधेरा रखने से वहां पे पितृ यानी नेगेटिविटी संचार होती है, नेगेटिविटी बढ़ती है। ये एक साइंटिफिक भी है, कोई भी जगह अंधेरा होगा तो वहां पे नकारात्मक ऊर्जा होगी। तो ये सब उपाय एक साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश करना।
कुंडली में यदि पितृदोष है तो इसके लिए किसी भी कुंवारी कन्या का विवाह करवाइए। यदि विवाह नहीं करा सकते तो किसी भी गरीब कन्या को विवाह में मदद करें। अगर आपके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है और आपको पितृ संबंधित दोष के लक्षण दिख रहे हैं अपनी जीवन में, तो सीधा आप किसी गरीब व्यक्ति की, कोई भी एक लड़की है उसका विवाह करवाइए, कन्यादान करवाइए। अगर आपके पास इतना कुछ नहीं है तो उसको मदद कर दीजिए। बहुत सारी मदद है ऐसी, उसको वस्त्रदान करवा दीजिए, उनकी भोजन की व्यवस्था करवा दीजिए, ब्राह्मण की व्यवस्था करवा दीजिए, कोई प्लॉट लेके दे दीजिए कि भाई यहाँ पे शादी कीजिए, मैरिज हॉल बुक करवा दीजिए, पानी की परब लगवा दीजिए। क्या कुछ नहीं है, आपको लाइफ के अंदर अच्छे कर्म करने के लिए इतने सारे चॉइस है। कोई भी एक चॉइस ले लीजिए और उस विवाह करवा दीजिए और गरीब कन्या का, तुरंत पितृदोष शांत हो जाएगा। आगे बात करेंगे, पितृदोष का प्रभाव कम करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों की तस्वीर लगाइए और प्रतिदिन स्मरण करें। इससे पूर्वजों की नाराजगी का कम होती है और पितृदोष का प्रभाव भी कम होने लगता है। आपके घर के अंदर दक्षिण दिशा यम की दिशा है। आपके जो भी पितर हो चुके, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, आपके घर में जो भी व्यवस्था है, तो उसके दक्षिण दिशा के अंदर आप पितरों की तस्वीर लगाइए और उनकी रोज स्मरण कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी अभी स्टूडियो में भी हमने यहाँ पे पितर की तस्वीर लगाई हुई है, आपको दिखा रही है। ये देखो, ये पर्सनल लेवल पे है, यहां कोई आपको अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करेगा, बट मेरा यही तमन्ना है, ये कुछ समझ के आप कुछ कर लेंगे तो 100% रिजल्ट मिल जाएगा। तो इनको याद करेंगे तो कोई भी दोष हो तो आपको तुरंत वहां से रिलीफ मिलेगी और वो दोष शांत हो जाएगा। पीपल के पेड़ पर दोपहर के समय जल चढ़ाइए। सूर्योदय के समय भास्कर को जल अर्पित करें। यानी सूर्योदय को, जब बाल अवस्था में हो सूर्य नारायण, तो उनको जल अर्पित करिए और दोपहर के 12 बजे के पहले, यानी कच्ची धूप में, थोड़ी धूप अगर हो तो पीपल को भी जल अर्पित करें, क्योंकि पीपल के अंदर पितृ का वास है। तो इस तरह से नेचर की सेवा हो रही है। नेचर की, जिसका जीवन चल रहा है उसी को हम अर्पण करना है, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है। तो ये पूरा देखेंगे तो लॉजिक है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यही है, गिव एंड टेक। जितनी सेवा करोगे उतनी सेवा मिलेगी, बस। और क्या है, बहुत छोटी सी बात है, बहुत लंबे चर्चा में नहीं जाए तो यहाँ पे आपको समझ आ जा रहा है कि हमारा भगवान हमें किस तरफ इशारा कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई है जो बातें बहुत ही वीडियो में आ चुकी है, बट यहाँ पे हमने वास्तु के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश की है। कोशिश तो नहीं कहेंगे, कनेक्ट ही है, पर आपको समझाने की कोशिश की। अगर इस पूरी वीडियो के अंदर मुझसे कुछ भी गलती हो रही है तो जो हमारे विद्वान ज्योतिष बैठे हो, ज्योतिष मेरे व्यूअर्स हो या मेरी वीडियो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजर हो या वास्तु कंसल्टेंट हो, तो मुझे आप नोटिस कर सकते हो और नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा दे सकते हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।